एवरीवन, वेलकम टू स्कूल लेसन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 साइंस का चैप्टर 7 वेदर क्लाइमेट एंड एडाप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चैप्टर में क्या बोला है कि हमें वेदर के बारे में पढ़ना है। वेदर क्या है, क्लाइमेट क्या है और एनिमल जो है क्लाइमेट के साथ कैसे एडजस्ट करते हैं उस बारे में पढ़ना है। तो आप जब अगर कहीं पे हिल स्टेशन में अगर घूमने के लिए निकले हो तो आपको याद होगा कि आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, इंसिस्ट करते हैं आपको अम्ब्रेला लेके जाने के लिए, क्योंकि हिल स्टेशन में क्या होते हैं, जो स्काई होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्लाउडी होते हैं। और आपने घर के जो बड़े होते हैं, एल्डर्स होते हैं, उनको बात करते सुना है, अगर घर पे कोई शादी है, कोई भी बड़ा फंक्शन हो रहा है तो वो लोग जो है वेदर के बारे में बात करते हैं कि वेदर कैसा रहेगा, कब किया जाए क्या नहीं। और जब गेम शुरू होते हैं, जो बड़े बड़े गेम होते हैं जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, ये सारे गेम जब होते हैं तब आपने देखा है कि टीवी में आपने देखा होगा एंकर जो होते हैं वो पहले आके वेदर के बारे में बात करते हैं। तो वेदर जो है ये इसका बहुत बड़ा इफ़ेक्ट होते हैं गेम में। उसके साथ साथ लोगों की लाइफ में भी डेली जो एक्टिविटीज़ होते हैं उसमें भी बहुत बड़ा इफ़ेक्ट होते हैं। तो ये जो वेदर होते हैं, हमने जो हमारा जो रोज़ का जो एक्टिविटी होती है उसके लिए भी हम वेदर प्रिडिक्शन देख लेते हैं कि वेदर कैसा रहेगा, बाहर जाना ठीक है या फिर नहीं है। और वेदर का जो ये रिपोर्ट्स है ये हमें कहाँ से मिलते हैं, हमें टेलीविज़न से मिलते हैं, रेडियो से मिलते हैं, न्यूज़पेपर से मिलते हैं और अब तो मोबाइल से भी मिलते हैं। गूगल से हम लोग सर्च करते तो वहाँ पे भी मिल जाते हैं। तो ये जो वेदर है, वेदर क्या है, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि वेदर क्या है, क्लाइमेट क्या है और अलग अलग जगहों पे वेदर कैसा होते हैं, क्लाइमेट कैसे होते हैं और एनिमल इस क्लाइमेट के साथ कैसे एडजस्ट करते हैं। तो अभी हमारा जो टॉपिक है वो है वेदर के बारे में। देखते हैं वेदर के बारे में क्या लिखा है। तो इसमें सबसे पहले हमें एक पेपर का काट आउट दिया हुआ है। ये देखिए पेपर का वेदर का जो प्रिडिक्शन होते हैं वो दिया हुआ है। इसमें क्या क्या होते हैं, इसमें सनसेट के बारे में होता है, सनराइज, मूनसेट, मूनराइज, फिर क्लाउडी स्काई होगा कि नहीं, रेन होगा कि नहीं, सारे जो रिपोर्ट्स होते हैं वेदर रिलेटेड सब कुछ इसमें पाए जाते हैं। तो जो डेली वेदर का रिपोर्ट होते हैं उसमें बेसिकली क्या होते हैं, टेम्परेचर होते हैं, मतलब कितना गर्मी होगा, ह्यूमिडिटी, हवा में नमी कितना है, रेनफॉल कितना होगा। तो वो पास्ट 24 आवर्स के डाटा होते हैं। उसके साथ साथ आने वाला 24 आवर्स का टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल के बारे में उसमें लिखा हुआ होते हैं। तो ये जो डाटा होते हैं वेदर रिलेटेड, ये डाटा हमारे पास आते कहाँ से है, तो ये डाटा हमारे पास आते हैं गवर्नमेंट का मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से। तो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में बहुत सारे मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं जो इन वेदर को कलेक्ट करते हैं और हम तक पहुँचाते हैं। तो इस डाटा में वो लोग टेम्परेचर के बारे में, इसके साथ साथ विंड का जो स्पीड होते हैं वो भी वो लोग प्रिडिक्ट करते हैं और जो प्रिडिक्शन वाला जो बॉक्स होते हैं उसमें लिख के भेजते हैं। तो उसके बाद इस चैप्टर का पहला एक्टिविटी है एक्टिविटी 7.1। एक्टिविटी 7.1 में बोला है कि आपको जो है न्यूज़पेपर लेना है और उससे लास्ट वीक का, मतलब 1 वीक का रिपोर्ट इकट्ठा करना है। अगर आपके पास न्यूज़पेपर नहीं है तो आप अपने आस पड़ोस से, अपने दोस्तों से न्यूज़पेपर लेके उसका जो रिपोर्ट्स है वो अपने नोटबुक में लिखना है, या फिर आप लाइब्रेरी में जाके भी जो वेदर का रिपोर्ट्स है वो कलेक्ट कर सकते हैं और उसका कट आउट निकाल के आपको चार्ट पेपर या फिर वाइट शीट में इसको चिपकाना है। उसके बाद क्या करना है, नाउ रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेदर रिपोर्ट कलेक्टेड बाय यू इन टेबल। उसके बाद नेक्स्ट पेज में हमको एक टेबल दिया हुआ है, टेबल 7.1। 7.1 में आपको जो है ये जो इन्फॉर्मेशन है, आपने 1 वीक का इन्फॉर्मेशन लिया, इस बारे में उस टेबल पे लिखना है और टेबल को फिल करना है। तो ये वाला जो टेबल है, टेबल 7.1, इसी टेबल को आपको फिल करना है 1 वीक का वेदर डाटा लेके।
तो इसमें सबसे पहला वाला जो बॉक्स है इसमें आपको डेट लिखना है। उसके बाद उस डेट का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है जो आपने न्यूज़पेपर या फिर लाइब्रेरी से लिया उसको आपको पहला वाला बॉक्स में लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट लिखना है उस डेट का उस दिन का मिनिमम टेम्परेचर क्या है। उसके बाद मिनिमम ह्यूमिडिटी क्या है, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी क्या है, और उस दिन में रेनफॉल कितना हुआ, कैसा हुआ, उस बारे में लिखना है। तो क्या होता है ना, रेनफॉल जो होते हैं वो हमेशा नहीं होता है, वो कभी होते हैं कभी नहीं होते हैं। अगर जब आप बॉक्स लिख रहे हो तब अगर रेनफॉल नहीं हो रहा है तो आप ये जो स्पेस है इसको ब्लैंक छोड़ सकते हो। उसके बाद देखते हैं जो रेनफॉल होते हैं ना, रेनफॉल को मेज़र किया जाता है एक इंस्ट्रूमेंट से जिसका नाम है रेन गेज। जो रेन गेज है इसे यूज़ करके हम रेनफॉल को मेज़र करते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, एक सिलेंडर होते हैं, जैसे सिलेंडर होते हैं ना इस तरीके के सिलेंडर होते हैं, और उसके साथ एक फनेल होते हैं। फनेल तो आपको पता है इस टाइप का जो होते हैं, तो एक फनेल होते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है, रेन वाटर को कलेक्ट किया जाता है। तो आपने जो 7 डेज़ का जो रिपोर्ट लिया उसमें आपने देखा होगा जो मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल है वो हर दिन जो है अलग अलग है। और मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड करने के लिए मे बी द सेम फॉर द सम डेज, और कुछ दिन ऐसा हो सकते हैं कि जो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर है वो सेम भी हो सकते हैं। तो जो पैरामीटर्स होते हैं, मतलब जो डाटा होते हैं वो हर दिन चेंज होते हैं। तो 1 वीक में तो कितना चेंज होगा फिर अगर हर दिन चेंज होते हैं तो कोई भी एक जगह की द डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमोसफियर एट ए प्लेस विथ रेस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड एक्सेट्रा इज कॉल्ड वेदर एट ए प्लेस। मतलब कोई भी एक जगह की हर दिन का टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल और विंड का स्पीड को उस दिन का वेदर कहा जाता है। तो वेदर क्या है, कोई भी एक जगह का हर दिन का जो ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड, इन सब को क्या कहा जाता है, उस दिन का वेदर कहा जाता है व उस जगह का वेदर कहा जाता है। तो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी जो है, रेनफॉल, विंड स्पीड, इन सब को क्या कहा जाता है, एलिमेंट्स ऑफ द वेदर। तो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, रेनफॉल, इसे क्या कहा जाता है, एलिमेंट ऑफ वेदर। और ये जो एलिमेंट जो वेदर का कंडीशन होते हैं वो हर जगह पे चेंज है। मतलब अगर यहाँ पे कुछ है तो दूसरी जगह पे कुछ और है, और ये जो चेंज है वो हर दिन चेंज होता है, हर वीक चेंज होता है। इसीलिए हम कभी कभी बोलते हैं कि आज बहुत गर्मी है, लास्ट वीक तो बहुत ज़्यादा जो है तो हम कभी कभी बोलते हैं कि आज जो है बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी वाला एटमॉस्फेयर है, मतलब हवा में बहुत नमी है, लेकिन लास्ट वीक बहुत ज़्यादा वार्म था एटमॉस्फेयर। तो इस तरीके से हम बोलते हैं। तो वेदर बहुत ज़्यादा एक कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है, बहुत ज़्यादा हार्ड वाला एक फिनोमेना है। और इसमें क्या होते हैं कि हर पल जो है वेदर चेंज हो सकते हैं, हर 5 मिनट्स में वेदर चेंज हो सकते हैं। और हम लोग कभी कभी देखते हैं कि जो मॉर्निंग के टाइम पे बहुत ज़्यादा धूप निकला है, फिर सडनली क्लाउड्स आ जाते हैं और हेवीली रेन होना शुरू होते हैं। या फिर कभी कभी हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है तो अचानक से बारिश रुक जाते हैं और सनशाइन होने लगते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा धूप निकल जाते हैं। तो इस तरीके का जो एक्सपीरियंस है वो तो हम सब ने किया है, जो वेदर जो चेंज होते हैं। तो ये ऐसा कुछ एक्सपीरियंस आपको याद करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर करना है। तो जो वेदर होते हैं, हमने देखा कि वेदर को प्रिडिक्ट करना एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, तो इसको प्रिडिक्ट करना इसीलिए थोड़ा सा इजी नहीं है, सॉरी
जो वेदर होते हैं, वेदर क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है, वो हर 5 मिनट में बदल सकते हैं, तो इसको प्रिडिक्ट करना इजी नहीं होता है। तो इसके बाद हम एक ग्राफ देखेंगे। हमारा नेक्स्ट पेज में एक ग्राफ है जिसमें मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है एक प्लेस का, वो है शिलोंग मेघालय। इस जगह का मैक्सिमम टेम्परेचर को रिकॉर्ड किया गया है 3 अगस्त 2006 से लेकर 9 अगस्त 2006 तक, मतलब 1 वीक का जो है वेदर का रिपोर्ट लिया गया है, और उसमें सिर्फ मैक्सिमम टेम्परेचर ही है, और उसमें उसको एक ग्राफ में शो किया गया है। उस बारे में हम देखेंगे अभी। तो ये है हमारा ग्राफ, देख सकते हैं आप। यहाँ पे देखिए, ये 3 तारीख का डाटा है। 3 तारीख को क्या था, मैक्सिमम टेम्परेचर 26 था, यहाँ पे 26। उसके बाद 4 तारीख को ये क्या हो गया, ये 25, 4 तारीख को हो गया आपका 23 और 24 के बीच में है। तो फिर 5 तारीख को जाके हो गया 25। तो इस तरीके जो है, इस तरीके से क्या होते हैं, जो टेम्परेचर होते हैं वो हर दिन चेंज होते रहते हैं। और ये जो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर होते हैं ये हर रोज़ लिया जाता है। और हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था, जो टेम्परेचर नापने वाला जो मशीन होता है उसे हम क्या कहते हैं, थर्मोमीटर कहते हैं। हमने उस चैप्टर में मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर के बारे में भी पढ़ा था। तो मैक्सिमम और मिनिमम थर्मोमीटर यूज़ करके मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर लिया जाता है। तो अब ये जो दिन का जो दिन में क्या होता है, कौन सी टाइम पे सबसे ज़्यादा गर्मी होते हैं, आफ्टरनून को। जब दोपहर होते हैं तब बहुत ज़्यादा गर्मी होते हैं। और मिनिमम टेम्परेचर कब होते हैं, अर्ली मॉर्निंग को मिनिमम टेम्परेचर होते हैं। इसलिए समर सीज़न में क्या होता है, समर सीज़न में सुबह के टाइम पे हमें थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब दोपहर हो जाती है तो हम अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं। अभी हम देखते हैं कि बॉक्स में क्या लिखा हुआ है। तो ये जो सारा चेंजेस होते हैं वेदर का, ये सारा चेंजेस करते हैं सन। और सन में बहुत सारा हॉट गैसेस होते हैं जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होते हैं। और हम सन से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में रहते हैं, लार्ज डिस्टेंस में रहते हैं, इसलिए हम सर्वाइव कर पाते हैं। और जितना भी एनर्जी होते हैं ना अर्थ में, वो सारा एनर्जी का सोर्स है सन। एनर्जी जैसे हीट, लाइट, जो अर्थ को इम्पोर्टेंट है, वो सारे सन से आते हैं। तो सन क्या हो गया, एक प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी का एक प्राइमरी सोर्स है जो वेदर को चेंज करते रहते हैं। तो एनर्जी क्या होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं और कभी कभी रिफ्लेक्ट होते हैं। क्या से एब्जॉर्ब और रिफ्लेक्ट होते हैं, अर्थ की सरफेस से, ओशन से, एटमॉस्फेयर से। और ये सारे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वेदर की चेंज में। तो अगर आप सी के नियर में रहते हो, कोस्टल एरिया में रहते हो, तो उसके बाद अगर आप डेजर्ट के पास या फिर माउंटेन के पास जाओगे तो आपको जो है एक डिफरेंस महसूस होगा, जो वेदर का डिफरेंस है वो आपको फील होगा। तो ये जो सनराइज़ और सनसेट है इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। जो विंटर सीज़न होते हैं, विंटर्स में क्या होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी अंधेरा हो जाते हैं, इसलिए आपको खेलने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिलते हैं। लेकिन समर में दिन जो है बहुत ज़्यादा लंबा होते हैं। तो इससे पता चलता है कि विंटर्स में जो डे टाइम होते हैं वो शॉर्ट होते हैं और समर में लॉन्ग होते हैं। तो हम अभी पढ़ेंगे क्लाइमेट के बारे में कि क्लाइमेट क्या है। जो मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं ना, जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में काम करते हैं, उन लोगों को मेट्रोलॉजिस्ट कहा जाता है। मेट्रोलॉजिस्ट क्या करते हैं, हर दिन का जो वेदर का रिकॉर्ड है वो लेते हैं और उस रिकॉर्ड को प्रिजर्व करके रखते हैं। और ये रिकॉर्ड जो है सेवरल डिकेड से ये लोग प्रिजर्व करते आए हैं। और इससे हमें कोई भी एक जगह का वेदर का पैटर्न पता चलते हैं। और द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, से 25 years, इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस।
कोई भी एक जगह का वेदर का पैटर्न 25 ईयर्स तक कैसा था उसे कहते हैं कोई भी एक जगह का क्लाइमेट। मतलब वेदर क्या होता है, एक एक दिन का, एक पर्टिकुलर दिन का, एक पर्टिकुलर प्लेस का जो टेम्परेचर है, जो रेनफॉल है, विंड स्पीड है, इसे वेदर कहते हैं। और क्लाइमेट कहते हैं कि वेदर का जो पैटर्न है वो 25 साल तक कैसा रहा है, इसे कहते हैं उस जगह का क्लाइमेट। अगर हम देखते हैं कोई भी एक जगह का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई है, तो हम क्या कहते हैं, वो जो जगह है वो हॉट वाला जगह है, वो प्लेस हॉट प्लेस है। अगर उसी प्लेस में रेन होता है, उसी प्लेस में अगर हेवी रेनफॉल होता है, तो हम क्या कहते हैं, उस जगह का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो हॉट एंड वेट है। इसके बाद एक दो टेबल दिया हुआ है 7.2 एंड 7.3। यहाँ पे कुछ क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में दिया हुआ है, दो अलग अलग जगह की, जिसमें टेम्परेचर के बारे में लिखा हुआ है, और ये 2 स्टेप्स में लिखा हुआ है, मतलब मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो फर्स्ट हमें इस यहाँ से क्या करना है, जो टेम्परेचर है उसका एवरेज निकालना है। पहले मंथ का एवरेज निकालना है, उसके बाद ईयर का एवरेज निकालना है। और ये जो दो प्लेस है जिसका टेम्परेचर का रिकॉर्ड दिया गया है, उसमें से एक है श्रीनगर का जो जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है, और एक है तिरुवनंतपुरम जो केरला में पड़ता है। तो यहाँ का जो जम्मू एंड कश्मीर है, टेबल पे देखिए, टेबल पे देख के आपको पता चलेगा पे जो जम्मू एंड कश्मीर वाला जो एरिया है यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, टेम्परेचर एकदम लोएस्ट होते हैं, कभी कभी माइनस हो जाते हैं। लेकिन केरला में जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। और आपको एवरेज निकालने के लिए क्या करना है, ये जो हर महीने का जो टेम्परेचर है इसको प्लस करना है, उसके बाद इसको 12 से डिवाइड करना है, तो आपको एवरेज मिल जाएगा। तो ये जो टेबल दिया हुआ है उसमें अगर आप अच्छे से मार्क करोगे तो टेबल में आप देखोगे कि जो जम्मू एंड कश्मीर वाला एरिया का जो क्लाइमेटिक डाटा दिया हुआ है उसमें से आपको पता चलेगा कि जम्मू एंड कश्मीर में बहुत ज़्यादा ठंडा है और केरला में बहुत ज़्यादा गर्मी होता है। तो जम्मू और कश्मीर में हमने सुना है, या अगर आप में से किसी ने गए हो, तो वहाँ पे हमेशा आइस गिरता रहता है। वहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो क्या है, बहुत ज़्यादा ठंडा है। लेकिन केरला का क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, हॉट एंड वेट है। पूरा साल वहाँ पे हॉट एंड वेट क्लाइमेट रहते हैं। सिमिलरली इंडिया का और एक रीजन है और एक प्लेस है, आपने राजस्थान का नाम सुना होगा। राजस्थान क्या होते हैं, राजस्थान में जो टेम्परेचर होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं टेम्परेचर। पूरा साल, मतलब मोस्ट ऑफ द पार्ट साल का बहुत ज़्यादा मंथ में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन विंटर में, जो विंटर बहुत शॉर्ट टाइम का होते हैं, ओनली फ्यू मंथ्स का विंटर होते हैं, वहाँ उस टाइम पे टेम्परेचर जो है क्वाइट लो हो जाते हैं। और इस जगह पे रेनफॉल जो है, रेनफॉल बहुत ही कम रेनफॉल होते हैं, इसीलिए यहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो है हॉट एंड ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन। तो लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो होते हैं इंडिया का, जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, पूरा साल बारिश होते रहते हैं। इसीलिए नॉर्थ ईस्ट पार्ट जो है इंडिया का, उसका जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो क्लाइमेटिक कंडीशन है वेट क्लाइमेटिक कंडीशन। ओके, तो अभी हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है क्लाइमेट एंड एडाप्टेशन, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।